सोचिए ज़रा, एक ऐसी कौम जो अपने हाथों से पहाड़ों को तराशती थी, और एक ऐसी ऊँटनी जिसका आना उनकी तकदीर लिखने वाला था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कौमे समूद की और उनकी उस इबरतनाक दास्तान की। ये सवाल बहुत गहरा है ना? एक ऐसी तहजीब, इतनी हुनरमंद कि पहाड़ों को काट कर उनमें आलीशान महल बना ले। आखिर इतनी बेमिसाल ताकत रखने वाली कौम का अंजाम क्या हुआ? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं इस कहानी के मरकजी किरदारों से। ये थी कौमे समूद, वो लोग जो पत्थरों को आप कह लें कि मोम की तरह पिघलाने में माहिर थे और अपनी ताकत में उनका कोई सानी नहीं था। और ये कोई आम घर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो फन के शाहकार थे। हर तराशी हुई चट्टान उनकी ताकत और कारीगरी का आप कह सकते हैं कि मुंह बोलता सबूत था। लेकिन यही कामयाबी, यही हुनर उनके बढ़ते हुए तकब्बुर की वजह भी बन रहा था। अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई कौम अपनी ताकत के नशे में खुद को ही सब कुछ समझने लगती है ना, तो फिर उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए कोई पुकार आती है। और कौमे समूद के लिए भी बिल्कुल यही हुआ। अल्लाह ने उन्हीं में से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, और उनका पैगाम बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा था। पैगाम ये था कि उन पहाड़ों की पूजा करना छोड़ दो जिन्हें तुमने खुद तराशा है, और उस एक खुदा की इबादत करो जिसने तुम्हें और इन पहाड़ों को बनाया है। लेकिन कौमे समूद, उन्होंने तो उनका मजाक उड़ाया और अपने तकब्बुर में उन्होंने सबूत मांगा। उन्होंने चैलेंज किया कि ठीक है, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें कोई मौजज़ा दिखाओ। उन्होंने एक ऐसा मौजज़ा तलब किया जो उनकी आंखों के सामने हो, शायद ये सोचकर कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर उनके इस चैलेंज का जवाब दिया गया। एक ऐसा मौजिज़ा सामने आया जो ना सिर्फ उनके तकब्बुर का जवाब था, बल्कि उनकी पूरी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए वो मंजर क्या होगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और सबकी आंखों के सामने एक बेजान चट्टान, वही पहाड़ जिस पर उन्हें गुरूर था, वो बीच से फट गई और उसमें से एक जीती जागती ऊँटनी निकली। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन ये ऊँटनी सिर्फ एक मौजज़ा नहीं थी, ये असल में एक खुला इम्तिहान थी, एक आजमाइश। आजमाइश इस बात की थी कि क्या कौमे समूद अब भी अल्लाह की इस निशानी को तस्लीम करेगी, या फिर अपने उसी तकब्बुर और सरकशी पर कायम रहेगी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें साफ साफ लफ्ज़ों में खबरदार किया। उन्होंने कहा, देखो, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक रहमत है। इसे तकलीफ देना सीधा सीधा अल्लाह के गज़ब को दावत देना होगा। तो अब कहानी एक फैसलाकन मोड़ पर आ चुकी थी। कौम के सामने एक बिल्कुल वाज़ेह साफ इंतखाब था, या तो इताअत करो और रहमत पाओ, या फिर नाफरमानी करो और फिर उसके संगीन नताइज का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अफसोस, उनके दिलों में जो तकब्बुर बैठा हुआ था ना, वो इस खुले मौजज़े पर गालिब आ गया, और उन्होंने जानबूझकर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का रास्ता चुना। उन्होंने वो कर दिया जिससे उन्हें मना किया गया था। उन्होंने अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। और जब सारी हदें पार कर दी जाती हैं, तो फिर हिसाब का वक्त आता है। कौमे समूद की इस सरकशी का जवाब आसमान से बहुत तेजी से और बिल्कुल फैसलाकुन तरीके से आया। सज़ा ऐसी थी जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी। आसमान से एक हैबतनाक चीख गूंजी और एक शदीद ज़लज़ले ने ज़मीन को हिला के रख दिया। वही पहाड़ जिन्हें तराश कर वो फ़ख्र करते थे, वही उनकी तबाही का मंजर बन गए। और जो चीज़ इस अंजाम को वाकई खौफनाक बनाती है, वो है इसकी मुकम्मल तबाही। सिवाय उनके जो ईमान लाए थे, कोई एक भी शख्स नहीं बचा। जिन पहाड़ों को उन्होंने अपना घर समझा था, वही उनके मकबरे बन गए। ये सिर्फ कोई तारीखी दास्तान नहीं है जो बस किताबों में लिखी है। नहीं, ये एक ऐसा सबक है जो वक्त से आज़ाद है, और ये आज भी हमारे लिए उतनी ही अहमियत रखता है। तो फिर सवाल ये है कि इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? और इसका असल निचोड़, इसका सबक ये है, कौमे समूद की कहानी हमें याद दिलाती है कि असल ताकत पहाड़ों को तराशने में नहीं है। असल ताकत तो हक को पहचानने और उसके सामने सर झुकाने में है। तकब्बुर, गुरूर, ये हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है, जबकि आजिज़ी ही निजात का रास्ता है।
اور یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں وہ کون سے پہاڑ ہیں جن پر ہم فخر کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اصل حقیقت سے اندھا کر دیں۔